अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम एल्गोरिदम को कैसे बनाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी, उसके प्लान्स और भी कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फ्लो चार्ट। आज हम डिस्कस करें फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके सिम्बल्स क्या होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्लोर चार्ट क्या होता है? फ्लोर चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो हम एल्गोरिदम बनाते हैं उसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। इसके हम डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of an algorithm is known as flowchart. A pictorial representation of an algorithm is known as flowchart. मतलब कि जो हमारा एल्गोरिदम था उसको हम एक पिक्चर की फॉर्म में बनाते हैं कि वो हमारा कहलाएगा फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट सेम ऐसे है जैसे हम बिल्डिंग बनानी हो, जो बिल्डिंग के लिए पहले नक्शा तमीर करते हैं। नक्शा जब तमीर हो जाता है तो उसका एक मुकम्मल ड्रा करते हैं। इसलिए फ्लो चार्ट भी सेम यही है कि हम उसका ये डिज़ाइन बताते हैं कि हमने जो हमारा एल्गोरिदम है इसको कैसे रन करना है, किस तरह से लेके चलना है। ये फ्लो चार्ट क्या शो कर रहा होता है? फ्लो चार्ट ऑपरेशंस, प्रोसेस और उसका फ्लो बता रहा होता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कैसे रन होगा, किस तरह से हम उसको लेके चलना है, उसका मुकम्मल फ्लो बता रहा होता है, बता रहा होगा। अगर आप बुक में पढ़ें तो बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इट इज द वे विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डेटा, ऑपरेशंस और प्रोसेस। हम इसमें ऑपरेशंस, प्रोसेस और फ्लो ऑफ डेटा को डिस्कस करते हैं। इस तरह एज वी नो अ डिजाइनर ड्रॉ अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब उसने यहाँ पर बिल्डिंग एग्जांपल दी है कि जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या करेगा जी, जब उसने बिल्डिंग बनानी होगी, बिल्डिंग बनाने से पहले वो इसका एक पूरा नक्शा तैयार करेगा। नक्शा तैयार करने के बाद उसको वो कंस्ट्रक्ट करता है। एज वी नो a programmer prefer to draw a flow chart prior to writing a computer program। इसी तरह जब कंप्यूटर प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, जब भी उसने प्रोग्राम लिखना होगा, प्रोग्राम लिखने से पहले वो इसका फ्लो चार्ट बनाएगा। फ्लो चार्ट बनाने के बाद वो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखेगा। As in the case of drawing of a layout plan, the flow chart is drawn according to defined rule। अब जब हम उसका लेआउट प्लान बनाएंगे तो क्या होगा जी, हमारा जो फ्लो चार्ट बनेगा वो हमने जो रूल्स को डिफाइन किए होंगे उस रूल्स के अकॉर्डिंगली हम उसको बनाएंगे। ये थी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन। और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हमने वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट उसका है फ्लो चार्ट के सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब जैसे कि हम एक नक्शा बनाते हैं, नक्शा बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, मतलब कि बता रहे होते कि ये कितनी स्क्वायर बाय स्क्वायर का है। इसी तरह फ्लो चार्ट के लिए हम उस कुछ सिंबल्स बनाते हैं। सिंबल्स, हर सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब होता है कि एक स्टार्ट का होगा, प्रोसेस का होगा, ऑपरेशंस का होगा, कंडीशंस का होगा। इस तरह हर उसके एक सिंबल होगा। अब हम उस सिंबल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्यों बनाते हैं। बुक में देखेंगे जी, फ्लो चार्ट are usually drawn using some standard symbols. However, other special symbols can also be developed when required. The standard symbols which are frequently used in the flowchart are below। मतलब कि उसने ये बताया कि फ्लो चार्ट के हम जब बनाते हैं इसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड सिंबल समटाइम हमें कुछ और कंडीशन लगानी पड़ जाती हैं तो उसके लिए हम कुछ नए सिंबल्स को ड्रा करते हैं। इसी तरह इसका जो पहला सिंबल्स है, ये सिंबल हमें क्या शो कर रहा होता है जी, हमें क्या हमारा जो फ्लो चार्ट है एल्गोरिथम ये शो कर रहा होता है स्टार्ट
और एंड को। मतलब कि हमने जब फ्लो चार्ट बनाना है तो ये क्या करा होगा, स्टार्ट और एंड ऑफ प्रोसेस को शो कर रहा होगा। ये सिंपल स्टार्ट और एंड प्रोसेस को शो कर रहा होगा। इसी तरह आपके पास स्केल बॉक्स है, ये हमारे पास सिंबल शो कर रहा होता है जी, ये हमारा प्रोसेस को शो कर रहा होता है, ये हमारा प्रोसेस को शो कर रहा होता है, ये हमारा प्रोसेस को शो कर रहा होता है। उसके बाद इस तरह का सिंबल बना होने से आ रहा होगा आपको, ये हमारा इनपुट और आउटपुट डाटा शो कर रहा होगा। ये हमारा इनपुट और आउटपुट ऑफ डाटा को शो कर रहा होगा। ये हमारा मतलब कि जब भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, जो डाटा आप इनपुट इन कर रहे होते हैं, जो डाटा आप उसको आउटपुट दे रहे होते हैं, वो इसको शो कर रहा होता है। ये स्टार्ट और एंड को शो करता है, ये प्रोसेस को शो करता है हमारे पास, और ये हमारा इनपुट और आउटपुट को शो कर रहा होता है। इसी तरह एक नेक्स्ट पेज पे सिंबल नजर आ रहा होगा, उस पे ये वाला सिंबल होगा। ये क्या शो कर रहा होता है, डिसीजन या कंडीशंस। जब हमने कोई कंडीशन लगानी होती है, फॉर एग्जांपल के हम कहते हैं अगर नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ये क्या ऐसी कंडीशंस है। जब कंडीशन बना रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं जी, ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। मतलब कि डिसीजन बना करना हो या उसकी ब्रांचिंग करनी हो तो हम क्या कर रहे होते हैं जी, ये वाला सिंबल यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद इसका नाम है जी डिसीजन, और उसके बाद एक सिंबल ये होगा जी कनेक्टर। जब आपने दो या दो से ज्यादा सिंबल्स को ज्वाइन करना है तो क्या कहेंगे, कनेक्टर कहेंगे। या दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को आपने ज्वाइन करना है तो क्या यूज करेंगे, कनेक्टर को यूज करेंगे। ये सिंबल तुम्हारा कनेक्टर होगा। दोबारा से देख लीजिए, हमारा स्टार्ट, जब भी हमने इसको स्टार्ट करना है तो ये सिंबल यूज करेंगे। जब कोई प्रोसेस बता रहे होंगे तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अगर हम डाटा इनपुट और आउटपुट करना है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अगर कोई हमें कंडीशन लगानी है, डिसीजन लेना है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। हमने दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को, डिसीजन को, इनपुट आउटपुट को हमने ज्वाइन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कनेक्टर को यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास एक सिंबल शो हो रहा होगा, इन पेज और आउट पेज। ये सिंबल क्या शो कर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट आपके एक पेज पे पूरा नहीं आया, आपने नेक्स्ट पेज पर अपना वो ड्रा करना है तो आप क्या यूज करते हैं जी, इन पेज और आउट पेज को यूज करते हैं। इन पेज और आउट पेज को यूज करते हैं। उसके बाद फ्लो लाइंस हैं। फ्लो लाइंस मतलब के एरोज नजर आ रहे होंगे आपको, ये चार एरो शो हो रहे होंगे, 1 2 3 4। ये क्या आपकी फ्लो लाइंस है। ये फ्लो बता रही होती है कि आप फ्लो कहाँ जा रहा है। मतलब कि एक स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद प्रोसेस आपका यहाँ पर आ गया, प्रोसेस पे आया। अगर इनको हमने ज्वाइन करना हो तो क्या यूज करते हैं, फ्लो लाइन को यूज करते हैं इसे ज्वाइन करने के में। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन करना है तो ये क्या है, हमारी फ्लो लाइंस है जो कि इनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ये हमारी फ्लो लाइंस है, इनको फ्लो लाइंस कहते हैं। इसी तरह आप एक सिंबल नजर आ रहा होगा जी, ये है जी प्री डिफाइंड प्रोसेस। ये क्या है जी हमारा जी प्री डिफाइंड प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस। ये हमारा प्री डिफाइंड प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोसेस को पहले से डिफाइन किया हुआ है और उसी प्रोसेस को आपने दोबारा यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं जी, प्री डिफाइन प्रोसेस। मतलब प्री डिफाइन से मतलब कि पहले से प्रोसेस डिफाइन है, उसको हमने इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर दोबारा से यूज करने से क्या कहते हैं, इसको प्री डिफाइन प्रोसेस, प्री डिफाइन प्रोसेस कहते हैं। और जो लास्ट सिंबल हमारे पास है ये हमारा है रिमार्क्स का। ये हमारा है जी रिमार्क्स का। ये हमारा पूरे फ्लो चार्ट पे कोई रिमार्क्स देना हो, कोई कमेंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, रिमार्क्स का सिंबल यूज करते हैं।
हमने जो फ्लो चार्ट के ये सिंबल्स आप उम्मीद है समझ आ गए। टोटल 9 सिंबल्स हैं। इन 9 सिंबल्स को हम फ्लो चार्ट बनाकर यूज करते हैं। पहला सिंबल हमारा स्टार्ट और एंड का है। स्टार्ट जब आपने फ्लो चार्ट बनाना है, जो ये स्टार्ट करना है तब ये सिंबल लगाना है, और जब आपने इसको एंड करना है तब भी ये सिंबल यूज करना है। इसी तरह अगला सिंबल आपका प्रोसेस का है। जब आपने कोई प्रोसेस डिफाइन करना है तो क्या करना चाहिए, प्रोसेस ये वाला बॉक्स मतलब ये बॉक्स यूज करना है, ये सिंबल यूज करना है। अगर आपने कोई इनपुट देनी है, आउटपुट देनी है, तब आपने ये सिंबल यूज करना है। मीन कि आपने कोई डाटा इनपुट करवाना है, आप कोई नंबर इनपुट करवाने हैं, कोई अल्फाबेट्स इनपुट करवाने हैं, तो आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। इसी तरह आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई कंडीशन लगानी है, तो आपने ये सिंबल यूज करना है। अगर आप दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को ज्वाइन करना है या प्रोसेस को ज्वाइन करना है, तो आपने कनेक्टर को यूज करना है। और इसी तरह अगर आपने इन पेज आउट पेज को यूज करना है, इन पेज को मतलब कि आपने ये बताना है कि ये इन पेज के अंदर है, या अगर आपने एक पेज पूरा नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, तो आपने इन पेज का सिंबल या आउट पेज का सिंबल यूज करना है। अगर आपने एक प्रोसेस आपको पहले से डिफाइन है, उस प्रोसेस को दोबारा से आपने जरूरत पड़ के डिफाइन करने के लिए, तो आप वही प्रोसेस को डिफाइन प्रोसेस कहते हैं। या आपने इस पर कोई कमेंट्स करना है तो वो रिमार्क्स है। या ये हमारी जो इनको लाइंस को ज्वाइन कर रही होती है, ये डाटा को फ्लो बता रही होती है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं जी, फ्लो लाइंस कह रहे होते हैं। ये हमारी फ्लो लाइंस हैं। ये हमारे इसके थे फ्लो चार्ट के सिंबल्स। फ्लो चार्ट के सिंबल्स चाहिए हमारे पास। ये 9 सिंबल्स हैं, इनको अपने याद करना है, याद रखना है, क्योंकि सम टाइम एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि ये सिंबल दे दिया होगा कि ये सिंबल क्या क्या काम कर रहा है। क्योंकि ये सिंबल स्टार्ट अगर दे दिया जाए कि क्या ये सिंबल्स कौन सा है, स्टार्ट का एंड का है, तो आपने एमसीक्यू पे राइट आंसर पे टिक करना होगा, ये स्टार्ट का है, ये एंड का है, ये प्रोसेस का है, मतलब ये सिंबल्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये हमने अपने क्या डिस्कस किया जी, फ्लो चार्ट की डेफिनेशंस, फ्लो चार्ट के सिंबल्स। एक हम टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द पिक्टोरियल ऑफ एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम को पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करना क्या कहला रहा होता है हमारा फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम को पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करना क्या कहला रहा होता है हमारा फ्लो चार्ट। इट इज अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। ये हमारा डाटा का फ्लो बता रहा होता है, इसको प्रोसेस बता रहा होता है, उसको ऑपरेशन जो अप्लाई करने हैं उनको बता रहा होता है। एंड द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ बिल्डिंग। मतलब ये सेम किस तरह है कि बिल्डिंग के प्लान के बारे में, हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से बनाना है, ये सेम उसी तरह हमें बता रहा होता है। द फ्लो चार्ट, as we know, the designer draw a layout plan before starting constructing the building। इसे तो क्या करना है, जब भी कोई बिल्डर होता है वो अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करता है, जब बिल्डिंग बनानी होती है तो वो हमारा ये बता रहा होता है, उसका नक्शा ड्रा करता है, नक्शा बनाने के बाद ही उसको वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। as the case of drawing a layout plan, the flow chart is drawn according to defined rule। जो प्रोग्रामर होगा, जो प्रोग्रामर हमारे जब भी कोई प्रोग्राम लिखेगा या सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसका फ्लो चार्ट वो लाजिम बनाएगा। विद और फ्लो चार्ट हम जब उसको बनाएंगे तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, मिस्टेक्स आ सकती हैं, हम डाटा का फ्लो नहीं बता सकते। और जो उसको बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, उस रूल्स को लेके चलना होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जी सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसको अपन दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स। फ्लो चार्ट कुछ स्टैंडर्ड सिंबल को यूज करते हुए ड्रा करते हैं। However, other special symbols can also be developed when required। इस अगर ये हमारे ये सिंबल्स नहीं है, कुछ अदर स्पेशल सिंबल भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करने के लिए हम अपने रूल्स डिफाइन करेंगे ये सिंबल क्या काम कर रहा है। द स्टैंडर्ड सिंबल विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फ्लो चार्ट आर शोन। जो कि हमारे फ्लो चार्ट के स्टैंडर्ड सिंबल्स जो वो हमारे पास ये नोट यहाँ पर है, इनको हमने डिस्कस किया, एक बार दोबारा देख लें। ये सिंबल्स क्या कर रहा होता है, स्टार्ट और एंड। जब भी आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, हम ये सिंबल यूज करेंगे। अगर कोई प्रोसेस डिफाइन कर रहा होगा तो इसको ये यूज करेंगे। इनपुट आउटपुट शो करनी है तो हम इस सिंबल को यूज करेंगे। कोई डिसीजन है या कंडीशंस है तो हम इस सिंबल को यूज करेंगे। अगर आपने दो से कंडीशन को ज्वाइन करना है या प्रोसेस को ज्वाइन करना है तो हम कनेक्टर को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज पूरा नहीं आ रहा तो अपने नेक्स्ट पेज पर करना है तो आप इन पेज और आउट पेज को सिंबल यूज करेंगे। लाइंस है, आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करनी है तो आप क्या यूज कर रहे होते हैं, फ्लो लाइंस को यूज कर रहे होते हैं। फ्लो लाइंस है हमारे पास, और ये प्री डिफाइंड प्रोसेस, आपने प्रोसेस पहले से डिफाइन किया है, उसको आपने यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी, प्री डिफाइंड प्रोसेस को यूज कर रहे हैं ताकि हम उसको शो कर सकें। और इसी तरह ये हमारा नेक्स्ट है जी, वो रिमार्क्स का, अपने कुछ रिमार्क्स देने हैं और कुछ
कनेक्टर डिफाइन करने हो तो हम डिमार्स का सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज तक का लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस किया फ्लो चार्ट डेफिनेशन, फ्लो चार्ट क्या होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। आपकी अपनी जो डायरी है उसमें आपने लर्न भी करना है और रफ प्रैक्टिस सेंड करनी है। रफ प्रैक्टिस करके आपने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है। तो आपकी जो डायरी है वो आज नोट कर लें आप। इसको आपने लर्न भी करना है प्लस रफ प्रैक्टिस भी इसकी आपने करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको रफ प्रैक्टिस के बाद मुझे स्क्रीनशॉट इसकी जो मैसेज में पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, ग्रुप में शेयर है, उसके आपने सेंड करना है। तो आज तक के इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।